माय रिचार्ज मॉर्निंग दोस्तों मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका नेशनल ट्रेनर, आप सभी लोगों का इस मंच पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है हम सबके प्यारे रतन पारिया सर। सर, आपका इस मंच पे मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू चेतन जी। माय रिचार्ज मॉर्निंग साथों साथ मैं नमन करता हूँ माय रिचार्ज परिवार में जितना भी हमारा कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अचीवर है, लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है एंड मैनेजमेंट है, सबको मैं नमन करता हूँ। थैंक यू चेतन जी, थैंक यू। रतन पारिया, इस नाम के साथ बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो माय रिचार्ज कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनना हो, या फिर ट्रिपल BMW अचीवर बनना हो, या फिर बिजनेस के पायोनियर बनना हो, या फिर लाखों लोगों के आदर्श। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं ये सारी उपलब्धियों का अगर कोई एक कारण आप बताना चाहे तो वो कौन सा है? सो नाइस क्वेश्चन चेतन जी। ये सारी जो सवाल है, सारी सवाल का जो आंसर है वो है माय रिचार्ज। माय रिचार्ज एक प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म में अचीवमेंट है, ब्रांड एम्बेसडर है, टॉप अर्नर है, लाखों लोगों का सम्मान है। तो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा माय रिचार्ज, प्यारा माय रिचार्ज। माय रिचार्ज ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया लाखों लोगों का परिश्रम से, लाखों लोगों का मेहनत से ये ऑर्गेनाइजेशन बना। ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे MD को बनाया, टॉप लीडर को बनाया, ऐसे भी ये माय रिचार्ज होते हुए ही आज लोग जानते हैं रतन पारिया का नाम। मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ माय रिचार्ज को। बहुत बढ़िया सर, वाकई में आपके जवाब से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि माय रिचार्ज से पहले रतन पारिया सर क्या करते थे, इसके बारे में बताएं। माय रिचार्ज का पहले जो हमारा माय रिचार्ज का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारे सेमिनार में, हजारों सेमिनार में उनका जानकारी मिला है। जो आने वाले हैं, जो आएंगे, जो नया है, उनके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। माय रिचार्ज का पहले अपना एक गारमेंट्स यानी जीन का जो जेंट्स वेयर होता है उनका मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल बिजनेस था। जो बिजनेस अपना मेहनत में 15 साल में मैं अपना ब्रांड क्रिएट किया था। 2 ब्रांड में मैं अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में लीडिंग स्टोर में मैं सप्लाई करते थे, IQ एंड ब्लू माउंटेन। उसका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था सर। सर, जहाँ तक मैं मानता हूँ इस टाइप का जो बिज़नेस होता है, होल सेलिंग का बिज़नेस सर, इसमें या तो आदमी शुरुआत में ही बिज़नेस से गायब हो जाता है या सेट हो जाता है। और जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी साल तक उसमें थे, मतलब आप उसमें सेट थे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने बिजनेस में सेट होने के बावजूद आपको माय रिचार्ज करने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? हाँ, प्रेरणा जो है तो माय रिचार्ज में मुझे 2010 में माय रिचार्ज में मंथली एवरेज 50 to 60,000 इनकम मिल रहा था। लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था, बड़ा इनकम करना है और वो इनकम भी सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि बचपना में मेरा एक घटना हुआ था। मैं जब 6 साल के थे, 6 इयर्स जब मेरा उम्र था, उसी टाइम का घटना है। मेरा पिताजी का भी एक होटल रेस्टोरेंट बिजनेस था कोलकाता में। तो पिताजी का इनकम से हमारा टोटल परिवार चलता था। अचानक पिताजी का लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ, पिताजी का डेथ हो गया। हम लोग पूरा रास्ते में आ चुका था सर। मैं जब ये बिजनेस कर रहा था, मुझे भी लग रहा था मैं जो कर रहा हूं वो तो इनकम मिल रहा है। उसी टाइम पे मैं भी शादीशुदा था, मेरा भी 2 बच्चा था। बीच बीच में ऐसे एक परिस्थिति मेरा मन में आता था कि ऐसे भी मेरा जिंदगी में भी आ जाएगा, मेरा परिवार कहां पे जाएगा। बड़ा इनकम भी चाहिए और वो इनकम सिक्योर्ड होना चाहिए।
तो उसी टाइम पे जो सीक्रेट मिला था, जिसका पास टाइम मल्टीप्लेयर सिस्टम है, जो इंसान का साथ जो इंसान टाइम मल्टीप्लेयर सिस्टम बनाते हैं उनका जिंदगी में, ये टाइम मल्टीप्लेयर सिस्टम जो है एक साइंस है। तो उसका परिवार में लोग कहते हैं पैसिव इनकम, लोग कहते हैं लीनियर इनकम, और वही इनकम सिक्योर्ड भी होता है, वही इनकम उनका परिवार को, उनका टोटल फैमिली को, प्लस आने वाला पीढ़ियों को मदद करता है। तो मेरा भी एक ढूंढ था, एक सर्चिंग था, एक अच्छा ऐसे टाइम मल्टीप्लायर सिस्टम जानी डायरेक्ट सेलिंग मेरे जिंदगी में आ जाए। इसलिए मैं माई रिचार्ज जब आया, मैं माई रिचार्ज में स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया सर, ये दर्शाता है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस के मकसद से ही इस बिजनेस में आए हैं। सर जैसा कि आप भी जानते हैं कि कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पार्ट टाइम से फुल टाइम होने का डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। सर ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? लोग दुनिया में 90% लोग जो एजुकेटेड होता है, खुद को स्किल करते हैं, वो इनकम के लिए और दौड़ते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है। 10 साल काम करने के बाद मुझे लग रहा है, वही मेरा अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं शेयर कर रहा हूँ। सेमिनार में भी वही बात मैं करता हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है जहाँ पे इनकम कैसे आए, इनकम आने का एक रास्ता बनाना, यह है डायरेक्ट सेलिंग। दो बात है, आम लोग भागता है इनकम करने के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है, वो सिस्टम को बनाना पड़ता है। बनाने के बाद वो इनकम उनका जिंदगी में, उनका परिवार में, उनका पीढ़ियों के लिए वो इनकम आते रहते हैं। जो बिलीव करते हैं, मैक्सिमम लोग तो ये उम्मीद लेके आते हैं इनकम मुझे चाहिए, इनकम मुझे चाहिए, इनकम का पीछे भागते रहते हैं। जो कॉन्शियसनेसली डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करते हैं, समझते हैं, वही लग जाता है, वो सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम बनाने के बाद सिस्टम से उनका परिवार का पास, उनके जनरेशन के पास इनकम मिलता है। यस सर। बहुत बढ़िया मैसेज दिया सर आपने। सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की ये सिचुएशन आई, तो इस सिचुएशन के बाद काफ़ी सारे लोग हैं ना सर, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं, उनका दिमाग जाने बंद हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करें। सर ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? इसके आंसर जो है, ये कोरोना इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। एक सिस्टम से गुजर रहा है, एक स्टेट, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक जगह का एक परिस्थितियां लोगों को मजबूर कर रहा है। और लोगों के पास टाइम है, घर में है, जो मीडिया में देख रहा है, कोई मीडिया में देख रहा है अमिताभ जी कोरोना है, मीडिया में देख रहा है शाहरुख जी अपना जो बंगलो है, वो बंगलो को प्लास्टिक में मोड़ दिया है कोरोना से बचने के लिए। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां में लोग कंफ्यूज तो होंगे। लेकिन जो बात अभी चल रहा है, पहले था लॉकडाउन में लोग कंफ्यूज थे, अभी है अनलॉक। उसके बाद क्या है, अनलॉक का साथ साथ गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ मिलके, डॉक्टर सब कुछ मिलके क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फियर के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है। उसका साथ साथ क्या है, एक्शन कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन, फियर के ऊपर एक्शन से क्या होता है, जो तैयार होता है वो करेज। ये सिस्टम है, ये टेम्पोररी है। लेकिन माई रिचार्ज का जो डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम हमें बनाना है,
आप लोगों को बनाना है, ये परमानेंट है। और ये लॉकडाउन जो है, कोरोना जो है, ये डर हमारा सामने एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आते हैं। हमारा हैंड सैनिटाइजर, हमारा काढ़ा, हमारा मांगोल, ये सारी जो प्रोडक्ट है, ये कोरोना डर से हम निकालने के लिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, हमारा जो शरीर में जो इम्यूनिटी है, इम्यून बूस्टर हिसाब से काम कर रहा है, उसको भी हमारा ये काफी मौका है। हमारा ये वर्चुअल सिस्टम है, हमारा जितना भी दोस्त रिलेटिव जो दूर दूर में रहते हैं, उनका साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। ये सिस्टम का साथ परिस्थितियां हम लोग को बदल देते हैं। हमारा कंपनी भी ये परिस्थितियों का साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। जहां जहां पे नया जगह में, कुछ जगह में हम लोग ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का साथ ओपन कर देंगे, उधर में भी कंपनी ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम लेके आया है। परिस्थिति के साथ जो उनका अंदर में जो छुपा हुआ अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढना है, उनका साथ निकालना है। डायरेक्ट सेलिंग तो लाइफ टाइम है। थैंक यू। वेरी गुड सर। अब अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही खास है सर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आज इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है सर, इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए इस व्यक्ति के अंदर जितनी क्वालिटीज़ चाहिए, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर पहले से थी या माई रिचार्ज में आने के बाद डेवलप हुई सर? हाँ, सो नाइस क्वेश्चन चेतन जी। भगवान ने जब मानव जन्म देते हैं, सब क्वालिटी हमारा अंदर में दे के ही ये धरती में भेजते हैं। लोगों का पैशन, लोगों का ड्रीम, लोगों का इच्छा अनुसार उसका अंदर में छुपा हुआ जो क्वालिटी, वही डेवलप होता है। जैसे जन्म का टाइम में हमारा पास आर्म में, मतलब हमारा बाहु में जितना भी मसल था, एक छोटा बच्चा सबका पास वही मसल का साथ वो जन्म लिया था। जन्म लेने के बाद उसका मन में जब माइंड सेटअप होता है कि मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना, मैं एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं, उसमें जब उनका पैशन, उनका इच्छा, उनका ड्रीम, उनका विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है, वो वही अपना मसल को डेवलप करता है। वही मसल डेवलप होने के बाद वो बॉडी बिल्डर हो जाता है। आज भी आपका मसल को डेवलप नहीं कर पाया, मैं भी अपना मसल को डेवलप नहीं कर पाया, इसलिए ऑर्डिनरी हमारा जो जिंदगी ऐसे है, बॉडी बिल्डर रूप में हम लोग नहीं है। ऐसे जो जैसे पैशन में है, जो जैसे इच्छा में है, जो जैसे ड्रीम है, वही ड्रीम का अनुसार उनका क्वालिटी डेवलप हो जाता है। आप जो चाहते हैं वही मिलता है। वही देने के लिए हमारा जो इच्छा है, वही इच्छा ही हमें काबिल तक लेके जाता है, सफलता तक लेके जाता है। हमारा अंदर में सब कुछ क्वालिटी है, हम चाहेंगे तो मिल जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। सर, ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है। हमारे कई सारे दर्शक हैं ना सर, उनकी लिस्ट बहुत छोटी है सर, वो अपनी लिस्ट को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि लिस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल इन आवर बिजनेस, तो वो आपसे जानना चाहते हैं सर कि जिनकी लिस्ट छोटी है वो काम कैसे करे, वो लिस्ट को कैसे बढ़ाए, इसके बारे में कुछ बताएं सर। ये बहुत लोगों को सवाल होता है, सर मेरा तो इतना जान पहचान है ही नहीं, ये काम कैसे करूं? बिकॉज द इंडस्ट्री इज पीपल इंडस्ट्री, लोग चाहिए। लोगों को लगता है रतन परिया का भाई इतना सारे लोग, लाखों लोग जोड़ गया, शायद लाखों लोग रतन परिया का जान पहचान में था। तो मैं भी, मेरा जो बचपना है वो तो गांव से है। इन द ईयर 1990 में मैं कोलकाता में आया था। उसका बाद नौकरी, सेल्समैन करते करते गारमेंट्स बिजनेस में मोटा मोटा रूप में खड़ा किया था। उतना जान पहचान नहीं था। ये सिस्टम में जब आया, मैं अपना एक लिस्ट बनाया था 20 पीपल का, 20 जन का एक लिस्ट बनाया था।
मुझे लगा माई रिचार्ज एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है, माई रिचार्ज से मेरे जिंदगी में तो बदल लेंगे, साथों साथ ये जो जान पहचान लोग हैं उनका भी जिंदगी में बदल देंगे। एक्साइटमेंट के साथ उनसे मिलना स्टार्ट कर दिया, माई रिचार्ज का प्लान देना स्टार्ट कर दिया। ऐसे मुझे लगा जिनका पास जाऊंगा जरूर वो मेरे से जुड़ जाएगा, लेकिन फटाफट 8 जन मुझे रिजेक्ट कर दिया। बचता है 12। मुझे लगा ये भाई ये तो लिस्ट तो खत्म होने वाला है, तो उससे कैसे, मुझे तो काम करना है, रास्ता क्या है। उसका बाद में निर्णय ले लिया, नेक्स्ट जो दोस्त से मिलने जाऊंगा वो 9th है, वो यस करेगा भी तो ठीक है, और नहीं भी यस करता है मैं उससे कुछ कांटेक्ट मांग लूंगा। तो 9th जो दोस्त है उनका पास मैं पहुंचाया, माई रिचार्ज का बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया, मेरा ड्रीम बताया। वो बताया तू पागल है क्या, अपना गारमेंट्स बिजनेस छोड़ के ये काम पे लगा है, ये डायरेक्ट सेलिंग में कोई सफल होता है क्या, पागल है, तेरा परिवार है, तू गलत रास्ते में आया है। मैंने बोला मैं तो गलत रास्ते से ही है, बाद में बताएंगे, आप तो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जान पहचान कुछ नाम लिस्ट दे दीजिए जो हमारा साथ एक काम कर सकते हैं। बोले ऐसे तो नाम कोई नहीं है। उसका साथ मैं एक अपॉर्चुनिटी उनको दे दिया, आपको लग रहा है आपका साथ कोई नहीं काम करने वाला है इसलिए आप नहीं जोड़ रहे, लेकिन कुछ नाम लिस्ट दे दीजिए, वो करेगा तो आपको आईडी क्रिएट करके आपका नीचे में ही उनको मैं स्टार्ट कराऊंगा। ऐसे बोलते हुए वो मुझे पहले कुछ नाम दिया, ऐसे 3-4 नाम दिया, 3-4 नाम नोट डाउन कर लिया, उनका नंबर, मोबाइल नंबर नोट डाउन कर दिया। करने के साथ साथ मैं उनका बारे में प्रोस्पेक्टिंग किया, जिनका नाम दिया है उनका एज क्या है, उनका परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, वो नौकरी करते हैं कि बिजनेस करते हैं, उनका पैशन क्या है, उनका ड्रीम क्या है, उसका पहले क्या एक्सपीरियंस है। मेन होता है हम लोगों को तो बहुत सारे नाम मिलता है, लिस्ट मिलता है, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन करो, कोई प्लान प्रमोशन करो, कुछ भी करो, पहले करना चाहिए सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर जितना हम लोग टाइम दे पाएंगे उतना ही हमारा रिजल्ट ज्यादा होगा। 3-4 लिस्ट दे दिया, 3-4 का ऊपर सस्पेक्टिंग करके उनका सवाल ले लिया, लेने के बाद मैं घर में आया, घर में आने के बाद प्रोस्पेक्टिंग किया, ये 4 जन का अंदर में कौन ऐसे है जो मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता है। काफी प्रोस्पेक्टिंग करके उनसे फोन लगाया, टाइम लिया, उनका पास पहुंच गया। वो भी मैं ये एटीट्यूड लेके गया, वो करता है भी ठीक है, नहीं भी करता है तो उनको थैंक्स देंगे, उससे भी कुछ न्यू कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे। ये रास्ते में चलते हुए मैं टीम को आगे बढ़ाया। ये जो जर्नी है, ये जर्नी को मैं कहता हूं नोन वर्ल्ड टू अननोन वर्ल्ड। जो जिसको मैं जानता हूं वो मेरा नोन वर्ल्ड है, और उसका साथ जो लोग जुड़े हैं वो उसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा काम है उनका जो नोन पीपल, जो मेरा अननोन है, उनका पास पहुंचाना। इस तरीके से मैं काम जब करने लगा, फटाफट टीम बिल्डअप होने लगा। तो ये जर्नी जो है, जो आज मेरा बात सुन रहा है, जिसका पास लिस्ट कम है, उसके लिए मैं बोलूंगा तो ये नोन वर्ल्ड टू अननोन वर्ल्ड जो जर्नी है, सफर है, उसको फॉलो करना है। बहुत बढ़िया सर। अब मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लीडरशिप का क्या महत्व है, और इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए एक लीडर की क्या मानसिकता होनी चाहिए। लीडर, बेटा और पापा दोनों का अंदर में थोड़ा सा फर्क होता है। आज जो बेटा है जिसका पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कल जब जाके वो पापा बनता है, उसके बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रू फादर है उसके पास आ जाता है। ऐसे भी ये सिलसिला में एक कहानी बताता हूं। हम लोग सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम। स्वामी विवेकानंद जी का नाम का साथ साथ आता है दक्षिणेश्वर आता है, रामकृष्ण जी उनका जो गुरुदेव है रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आता है, और शारदा माँ रामकृष्ण जी का पत्नी, हमारा सबका माँ शारदा माँ का भी नाम,
इसमें आता है। सरदमा गांव से है, अनपढ़ है सरदमा। तो एक दिन ऐसे उसी टाइम पे रामकृष्ण जी का देहांत हो गया था। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म महासभा में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। तो उनको लगा कि विश्व जो धर्म सम्मेलन हो रहा है इसमें मुझे जाना चाहिए। जाने के पहले शारदा माँ का आशीर्वाद लेके आना चाहिए। माँ का कुठरी में उसी टाइम पे उनका नाम विवेकानंद नहीं था, नरेन था। नरेन पहुंच गया। नरेन पहुंचने के बाद शारदा माँ के पास प्रणाम करके बैठते हुए मैं कहता है, माँ, भारत का जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का जो आदर्श है, ये मैं दुनिया में फैलना चाहता हूँ। गुरुदेव का जो इच्छा है, गुरुदेव का जो वाणी है, मैं दुनिया में फैलना चाहता हूँ। दुनिया का लोग मुझे फॉलो करे, दुनिया का मैं लीडर बनना चाहता हूँ। लोगों को मैं अज्ञान से ज्ञान का रास्ते में लेके जाना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद कीजिए, कैसे करें, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। शारदा माँ सब कुछ सुनने के बाद वो जो कुठरी में बैठी थी उसके सामने एक चाकू, यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं नाइफ, छुरी पड़ा था। नरेन को बोला कि नरेन, ये जो चाकू पड़ा है, छुरी पड़ा है, नाइफ पड़ा है, वो उठा के मेरे हाथ में दो। नरेन छोटा सा काम करके चाकू यानी छुरी यानी नाइफ शारदा माँ का हाथ में दे दिया। हाथ में मिलने के बाद शारदा माँ हमारा स्वामी विवेकानंद जी को आशीर्वाद करते हुए कहते हैं, नरेन, तो विश्व का लीडर बन पाएगा, तेरा मन का जो इच्छा है वो पूरा हो जाएगा, तू कर पाएगा। नरेन थोड़ा सा मायूस हो गया, बोले, माँ आप कुछ नहीं पूछा, फिर भी कहते हैं मैं सब कुछ कर पाऊंगा, मेरा प्लानिंग क्या है, क्या सामने प्रॉब्लम है, ये कुछ नहीं पूछा, फिर भी आप मुझे आशीर्वाद करते हैं मैं कर पाऊंगा। ये कैसे लग रहा है, मैं समझ नहीं पाया माँ। उसी टाइम पे शारदा माँ कहती है, तो जिस प्रकार जिस सिस्टम में ये चाकू मेरा हाथ में दिया, चाकू का दो साइड होता है, एक है सेफ साइड हैंडल, और एक साइड होता है कटने के लिए जो शार्पनेस है, वही साइड। नरेन क्या था, नरेन जहां से कटता है, जहां से खतरा है, वो खतरा साइड अपना हाथ में लेके जो सेफ साइड है, वो सेफ साइड वाला जो पोर्शन है वो शारदा माँ का दिया था। ये जो एटीट्यूड है, लीडर वही होता है। लीडर बनने के लिए करना पड़ता है, हर्डल्स को झेलना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, जिसको पूरी भाषा में कहते हैं रोल मॉडल। 2010, 11, 12, 13 माय रिचार्ज ऐसे भारत में चलते हुए हजारों डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल कंपनी में भी ऐसे प्लान था। ये प्लान मेरे पास जैसे आया था, ऐसे हजारों लोगों के पास भी ये प्लान आया था। उसी टाइम पे बंगाल में जो मनी मार्केट था, जिसको लोग कहते हैं पाल कंपनी, तो वो उसका जो दापट था, उसका जो प्रभाव था, उसे बीच में माय रिचार्ज एक छोटा कंपनी को लेके आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। लोगों के पास पहुंचाया, ना किया, इंसल्ट किया, ये भी बोला ये काम तू नहीं कर पाएगा, ये मेरा जिद है, इसको मैं जिद्दी में बदल लिया। लगातार काम किया, प्रूव किया, होता है, लोगों को देखा है, जो मेरे साथ जुड़ गया उसका साथ काम करके उसको अचीवमेंट देने के स्टार्ट कर दिया। इसको कहते हैं रोल मॉडल। तो हमारा साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं ये उम्मीद लेकर, जे मेरे साथ कुछ लोग आ जाएंगे, मेरे टीम में जुड़ जाएगा, वो लोग काम करेगा, मेरा अचीवमेंट हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है दोस्त।
बहुत बड़ा लीडर बनने के लिए, बहुत बड़ा टीम बनाने के लिए, एक परमानेंट इनकम जनरेट करने के लिए आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये सिस्टम, यूनिवर्स लॉ जो कहता है खुद को तोड़ो। एक सीड, एक बीज जब खुद को तोड़ता है उससे ही एक ट्री यानी एक उद्भिद, एक पौधा निकलता है। नहीं तोड़ने से नहीं होता है। बीज कहेगा मैं तो बीज ही रह जाऊंगा, लेकिन मेरा अंदर से पौधा निकल जा, नहीं होता है। खुद को जब डिस्ट्रॉय करेंगे तब नया कुछ होगा। मैं जो मानसिकता साथ, बिजनेसमैन का मानसिकता का साथ मैं इधर में आया था, खुद को तोड़ दिया, काबिल बनाया डायरेक्ट सेलिंग का माफिक। तो जो लोग आ रहे हैं खुद को तोड़ो। खुद को जब तोड़ देंगे ईगो नहीं रहेगा। जो अच्छा से काम किया, सफल किया, उसका जब आप हाथ पकड़ लेंगे, आपका अंदर में जो छुपा हुआ क्वालिटी, वही क्वालिटी आपको लीडर बनाएगा। आप भी बड़ा टीम कर सकते हैं सर। खुद को तोड़ो, रोल मॉडल बनो, सब कुछ हो जाएगा। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कई सारे लोग सर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप करते रहते हैं, फिर वहाँ पे कुछ महीने काम करते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये कंपनी भी अच्छी नहीं, कोई और ढूंढते हैं और वो फिर तीसरी कंपनी में जाते हैं। मतलब वो बार बार कंपनी में जंप करते रहते हैं। तो सर क्या ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी, ये जंप करना सही है या गलत है सर? और अगर गलत है तो क्यों, ये हम आपसे जानना चाहते हैं सर। ये बहुत बड़ा सवाल है चेतन जी। हर टाइम जो डायरेक्ट सेलर बन के, डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करने आते हैं, उनका खाली दोष नहीं होता है। क्योंकि इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंपनी जन्म लेते हैं, उनको करोड़ों कमा के भागना है। तो वो बेचारा तो करोड़ों कमाना है, उनका तमन्ना है, उनके पास पैसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक जरिया है जहां से उनको करोड़ों इनकम मिल सकता है। वो लोग नहीं देखते हैं मैजिक, लॉजिक। आज दुनिया में लोग मैजिक ज्यादातर समझते हैं, लॉजिक समझने के टाइम नहीं होता है। एक पॉइंट है, ये छोड़ के भी कुछ ऐसे कंपनियां होता है जिसमें प्रोडक्ट सही नहीं है, कमिटमेंट सही नहीं है, जहाँ पे जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग सिस्टम सही नहीं है। ये भी बहुत सारे कारण हैं जहाँ पे लोगों को मजबूर करते हैं दूसरे जगह में जाने के लिए। तो आने वाला जो टाइम है सर, अभी जो कोविड-19 जो परिस्थिति के साथ दुनिया गुजर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो परिस्थिति में है, इतना करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो चुका है, उससे रास्ता एक है, डायरेक्ट सेलिंग। तो हमें अच्छा सिक्योर इनकम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग तो एक रास्ता है। अच्छा, लेकिन जो लोग आज डायरेक्ट सेलर रूप में काम करना चाहते हैं, जो आएंगे, जो हमारा माई रिचार्ज का डिस्ट्रीब्यूटर रूप में काम कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करेंगे, ये सिस्टम बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम सही जाएगा में आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, मुझे लगता है हमें लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तब पूरा होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का जो मूल मंत्र है वो कहता है, डायरेक्ट सेलिंग कहता है कंज्यूमर को फ्रीडम देना है, कंज्यूमर को हित के लिए काम करना, कंज्यूमर को ट्रू वैल्यू प्रोडक्ट देना है, कंज्यूमर को लेस केमिकल प्रोडक्ट देना है, कंज्यूमर को कस्टमर को आयुर्वेदा प्रोडक्ट देना है, कस्टमर को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देना है, अच्छा सर्विस देना है। जब ये हमारा सब्जेक्ट, आज सब्जेक्ट से हटके जो कंपनी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मतलब उनका खुद फायदे के लिए काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट छोड़ के जो डायरेक्ट सेलर खुद का अचीवमेंट के लिए काम कर रहा है, उनको इधर उधर भागना पड़ेगा। लेकिन टाइम आपका है, जिंदगी आपका है, परिवार आपका है, फैमिली आपका है। स्टार्ट करने से पहले
सही कंपनी का साथ जोड़ के काम करेंगे तो आपका सपना भी पूरा होगा, समाज का भी कल्याण होगा। जिन लोग आपका साथ हाथ पकड़ के आएगा उसका भी आप साक्षात दे पाएंगे। इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं होगा। ये सुनने के भी बाद कुछ लोग इधर उधर करेगा, वही मैं बात रिपीट करूंगा। जो इनकम के लिए आया है वो इधर उधर करेगा। जो इनकम बनाने का सिस्टम बनाने के लिए, इनकम आने का सिस्टम बनाने के लिए आएंगे करेंगे, वो एक ही जगह में काम करेगा। अच्छा सर, अब ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये हमारे काफ़ी सारे जो लीडर हैं, जो हमारे रॉयल्टी होल्डर है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इतनी बड़ी टीम है सर, तो इतनी बड़ी टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहना, उनको मदद करना, उनको सपोर्ट करना, अपना मंथली शेड्यूल तय करना, अपनी प्रायोरिटी सेट करना, ये सब कुछ रतन पारिया सर कैसे करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं सर। ये जो बड़ा टीम बनाएंगे, जो बड़ा उम्मीद लेके ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, महीने में लाखों कमाने के लिए, 5 लाख कमाने के लिए कर रहा है, उनके लिए ये आंसर है सर। ये आंसर ये है, हम लोगों को जो जिनका जिंदगी मिलता है, जिंदगी का जो थंब रूल है ना सर, वो है डुप्लीकेशन। कोई भी प्राणी हो, एक चिड़िया हो, एक पौधा हो, वो डुप्लीकेशन में विश्वास करता है। डुप्लीकेशन करके उनका उत्तर शरीर को तैयार करना उनका काम है। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा टीम बनाना, जो ट्रू लीडर होता है वो डुप्लीकेशन को ही फॉलो करता है। लीडर को मल्टीप्लाई करना, लीडर मल्टीप्लायर सिस्टम में काम करना। पहले तो खुद को तैयार करना, तैयार करने के बाद जो होता है डुप्लीकेशन करना। डुप्लीकेशन का सिंपल लॉ है जिसको आप सिखाने जा रहे हैं, उनका साथ मिलकर काम करेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है, कोई प्लान शो करने जा रहा है, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन करने जा रहा है, जिसका साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रूप में वो जुड़ा है, उसको भी तो चुनना है कौन किसका सपना बड़ा है, जिसको मैं सिखाने जा रहा हूं, जो सीखने के लिए तैयार है। उनके लिए भी वही रूल्स है। जैसा जब मैं प्लान देंगे, जब प्रोडक्ट प्रमोशन करेंगे, उसी टाइम पे आपका भी मोबाइल बंद रहेगा, मेरा भी मोबाइल बंद रहेगा। जो भाई का साथ मैं प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रोडक्ट प्रमोशन करेंगे, उनका भी मोबाइल बंद रहेगा। उनको मैं गाइड करेंगे। जब आपको मैं 10 प्रोग्राम दूंगा, 10 का अंदर में 4 में कंटिन्यूअसली देंगे, उसके बाद आपको करना है, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देंगे। 10 का अंदर में, 10 प्लान शो का अंदर में वो प्रैक्टिकली करना है, इंडोर में नहीं, तैयार होना है। फर्स्ट जो है आई डू यू सी, मैं कैसे स्टार्टिंग किया, कैसे मैं प्रमोशन किया, कैसे मैं क्लोजिंग किया, वो उनको सिखाया। आई डू यू सी, मैं जो कर रहा हूं फॉलो करो। 1 2 3 सक्सेस हुआ, आया बेनिफिट उनका जेब में दे दिया। 4th में मैं कहूंगा आप स्टार्ट करो सर। वो डरेगा कि नहीं सर आप तो बोला था 4th तक करेंगे। हाँ ठीक है, 4 मैं स्टार्ट करता हूं, क्लोज करता हूं, खुशियां उनको मिलता है, मुझे भी मिलता है। फिर मैं जाके ये कहना है वी डू, मतलब यू स्टार्ट। कहां पे भी प्रॉब्लम होगा तो मैं खत्म करेंगे, वी डू। जब होता है अच्छा होता है, तारीफ करते हैं, बड़ा वाह आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे से भी तो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। 5th 6th 7th वी डू। लास्ट में 8 9 10 उनका साथ मैं रहूंगा। मैं बोलूंगा मैं स्पीक नॉट रहूंगा, आपको स्टार्टिंग करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, आपको क्लोज करना है, रिजल्ट लेके आना है। उसको कहेंगे यू डू आई सी। जब होता है डुप्लीकेशन होता है। ये सिस्टम में जब आया, स्टेज में कैसे बोलना है, कैसे ग्रूमिंग होना है, कैसे टीम को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज हमारे पास नहीं था। खुद चला गया 7 दिन, लाखों रुपया खर्चा करके ट्रेनिंग लेके आया, खुद तैयार कर लिया। उसका बाद मैं लगभग 300 लीडर को 2 दिन वर्कशॉप में स्पीकर ट्रेनिंग का माध्यम से
उन लोगों को तैयार किया, वो लोग आज सफल है, कर रहा है। तो बड़ा टीम बनाने के लिए सबसे जो सहज रास्ता है वही रास्ता है लीडर मल्टीप्लायर। पहले लीडर बनो और लीडर मल्टीप्लाई करो। मैं देखता हूं बहुत लोग 5 साल से लीडर को तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे लीडर बड़ा हो जाएगा तो उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा, उनको प्लान शो नहीं करने देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने देते हैं, बहुत सारे उनको रोक के रखते हैं। मैं ये भी देखता हूं बहुत लीडर 5 साल भी पहले भी प्लान शो करता था, आज भी प्लान शो कर रहा है। वो कहते हैं मेरा सर लिस्ट खत्म है। सिंपल लॉ है। आदिम मानव जब जंगल में रहते थे उस टाइम का कितना परेशानी था। सुबह में उठ के जंगली जानवर को शिकार करो, उसका मांस यानी मीट मिले तो जो भूखा है, जो भूख है वो बुझेगा, नहीं है तो उपवास में रहना पड़ेगा। ये जो जर्नी है कंटिन्यूअसली था, उसका अंदर में कॉन्शियसनेस आया। उसके बाद उनका मन में एक विचार आया, जो पशु को मैं आप लोग हत्या करके मांस खाता हूं, उसका अंदर में कुछ पशु का हम लोग पालन करेंगे तो क्या होगा। पालन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पालन करेंगे तो क्या होगा। पशु से नया पशु जन्म लेगा, पशु से दूध मिलेगा, पशु से मांस मिलेगा। वही पशु को जाके आने वाला टाइम पे वो लोग कृषि में यूज किया, एग्रीकल्चर में यूज किया। तो आज मैं देखता हूं लोग प्लान शो, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर रहा है, खत्म हो रहा है, क्रिएट कर रहा है, खत्म हो रहा है, मिसलीड करके कुछ सेल कर दिया, उसको पालन नहीं करता है। बड़ा टीम बनाना है, सिक्योर इनकम चाहते हैं, पालन करना है। ये पालन करने के लिए पहले जेब से पैसा इन्वेस्ट करना, खर्चा नहीं बोलूंगा, इन्वेस्ट करना जरूरी है। मेरा गारमेंट्स बिजनेस का पैसा एक टीम बिल्डिंग में मैं इन्वेस्ट किया। मुझे लग रहा था मेरा बेटा को जो मैं बड़ा करूंगा उनके लिए तो इन्वेस्ट है, लेकिन वो बेटा कब बड़ा होगा तो पैसा इनकम करके मुझे खिलाएगा। जो आया उसको प्यार देके, उसको सिखाए के, उसका पीछे इन्वेस्ट करके तैयार करूंगा तो बड़ा टीम बनेगा। ये है सीक्रेट सर। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल सर। लोगों का सपना होता है 1 लाख रुपया महीने कमाना, और आप रोज का 1 लाख रुपया कमाते हैं, महीने 30 लाख रुपया कमाते हैं। तो सर क्या आप जब माई रिचार्ज ज्वाइन किए थे तब आपने सोचा था कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे? मतलब मेरा सवाल ये है सर कि पहले से आप इतनी बड़ी सोच लेके बिजनेस में आए थे, या ये सोच भी माई रिचार्ज में आने के बाद डेवलप हुई? ये हम जानना चाहते हैं सर। ये बहुत सुंदर सवाल है चेतन जी, लेकिन एक बात आप जो कह रहे हैं, लोगों को इच्छा है महीने में लाखों कमाना, इसको मैं रुकूंगा सर। मैं लोगों से, जो हमारा माई रिचार्ज में नया डिस्ट्रीब्यूटर रूप में आते हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, उनका डेप्थ जो है, इनकम करने की जो इच्छाएं हैं, मैं देखता हूँ सर। दुनिया में 90% लोग जो है ना सर, वो 10 से 20 हजार कमाने के लिए दौड़ते हैं सर। बड़ा इनकम लाखों रुपया महीने में कमाएंगे, ये उम्मीद का साथ लोग नहीं आते सर। गिनती में लोग लाखों रुपया कमाने के लिए सोचते हैं। यूनिवर्स का एक रूल्स है, ये रूल्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। साथों साथ जो मुझे सुन रहा है उनका साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूं। यूनिवर्स का 3 रूल है। एक है आस्क यानी मांगो, सेकेंड है बिलीव, उसमें विश्वास करो, थर्ड है अचीव, जो विश्वास करते हैं वो मिलता है। सर हम लोग मांगते ही नहीं है, बड़ा कुछ करेंगे, बड़ा मुझे कुछ चाहिए, वही नहीं मांगते हैं। जब नहीं मांगते हैं तो विश्वास कहां पे करें? मांगते हैं तो बाइक तो मांगते हैं, 4 व्हीलर नहीं मांगते हैं, मांगते हैं एक फ्लैट मांगते हैं, बंगलो नहीं मांगते हैं, मांगते हैं लाखों मांगते हैं, करोड़ों नहीं मांगते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं यूनिवर्स का रूल्स में बता रहा हूं। बड़ा मांगो। बड़ा मांगने के लिए क्या चाहिए सर? एक सोच बड़ा होना चाहिए। वही कमजोर है सर। जो लोग सुन रहे हैं, जिंदगी एक बार मिला है, बड़ा मांगो।
मांगने के बाद सेकेंड जो है विश्वास करो, अच्छा ऐसे हो जाएगा, लाखों रुपए मिलता है, अच्छा भगवान मुझे लाखों रुपए दे दे, हाँ मैं रिचार्ज में मैं लाखों रुपए कमाना चाहता हूं। नहीं, आपको मांगना है, आपको निर्णय लेना है, आपको ड्रीम सेट करना है, उसमें उसी में विश्वास भी करना है। विश्वास करने के बाद और 2 स्टेप यूनिवर्स रूल्स के साथ मैं अपना फीलिंग्स का अनुभव एक्सपीरियंस से 2 स्टेप उनके साथ जोड़ूंगा। सही निशाना में काम करना पड़ेगा, सही निशाना में, उसका साथ साथ काम करने के साथ वो अचीवमेंट पाने के लिए वेट, पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। उसका बाद मिलता है अचीवमेंट। ये लाखों रुपए का जो बाद आया, माई रिचार्ज का जो बिजनेस प्लान था, महीने में लाखों का प्लान था। लोगों को मैं जब बताया, लोग बोलते था जे ये पॉसिबल नहीं है, ये बेवकूफ, महीने में लाखों रुपया नहीं मिलता है। लोग जब ना कहते हैं, मैं उसको हाँ करने की हिम्मत रखता हूं, उसमें लग जाता हूं, प्रूव कर दिया। उसके बाद मैंने बोला जी महीना में लाखों रुपए बहुत छोटा इनकम है, दिन में लाखों चाहिए। यही जब अनाउंस किया, लोग विश्वास नहीं किया। आज जब हो गया, लोग बोलते हैं क्या हो गया, ऐसे हुआ नहीं। और एक चीज मैं बता रहा हूं, आने वाला 2 साल के अंदर में महीना में रतन परिया करोड़ों कमाएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, जो सुन रहा है उसको भी विश्वास नहीं होगा। 2 साल के बाद जब करोड़ों आ जाएगा, लोग पूछेगा आपका पास ऐसे ऐसे आ गया कि प्लान किया था, ड्रीम देखा था, विश्वास किया था, काम किया था। बिना सोचे हुए जो मिलता है वो होता है एक्सीडेंट। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता था, कोई किसी को बना दिया। विश्वास, वही चीज, आस्क, बिलीव एंड अचीव। जो सुन रहे बड़ा कुछ मांगो और उसमें विश्वास करो। मैं जैसे जिंदगी के रूल बना लिया, बिग ड्रीम, बिग एक्शन एंड बिग रिजल्ट। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जवाब था सर। अब सर सबसे आखिर में आप हमारे दर्शकों को ब्रांड एम्बेसडर बनने के कुछ सीक्रेट बता दीजिए सर। ये सीक्रेट आज YouTube का जमाना में इतना सीक्रेट मिलता है, इतना ज्ञान बाबा मिलता है, तो नया मैं क्या बताऊं। एक चीज मुझे याद आ रहा है, हमारा पंजाब में एक लीडर है, उसका नाम है रंजीव गोयल। रंजीव गोयल जी, उनका टीम का साथ हमारा एमडी सर का पंजाब में एक प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम में चला गया था। वो प्रोग्राम में उसी टाइम पे नया नया डिस्ट्रीब्यूटर हुआ था एक फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अग्रवाल। वो पहले प्रोग्राम अटेंड किया, एमडी से मिला। उसके बाद आते टाइम पे रतन परिया के बारे में रंजीव गोयल जी से सुना। सुनने के बाद उनका मन में आया, रतन परिया जो किया मैं भी वही करके दिखाऊंगा। बहुत एक्साइटेड थे। रंजीव जी नेक्स्ट डे फोन पे से मेरे से बात करवाया। डॉक्टर अग्रवाल जी फोन में कहता है, मिस्टर परिया, आप जैसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना है, जितना सुंदर इनकम कर रहा है, मैं भी ऐसे करना चाहूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। आप मुझे थोड़ा सा एक सीक्रेट बता दीजिए क्या करना है। मैं उनको एक पूछा था, सर खाने के बाद पंजाब में जो डेजर्ट यानी मीठा वो तो लेना आप लोग पसंद करते हैं, खाने के बाद कौन सा डेजर्ट आप लेते हैं? बोलते मेरा गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ओ नाइस। अच्छा गुलाब जामुन जो है, आप कितना गुलाब जामुन ले सकते हैं? 1 2 3 4? बोले सर 3 चल जाएगा। वेरी गुड सर। अच्छा सोचो डॉक्टर साहब, आपका पसंद का जो गुलाब जामुन वही 3 करके आपको 2 महीना आपको खाना का बाद देते रहेंगे तो आपको क्या लगेगा? बोले सर बोर हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आपका गुलाब जामुन की जगह में दूसरे कुछ चाहिए। वही होता है सर दुनिया में।
कुछ दिन का बाद वो अच्छा नहीं लगता है, चेंज चाहिए। रतन परिया 2010 में माई रिचार्ज सुनते हुए जैसे उसका अंदर में एक प्रेरणा होता था, एक रोंगटा खड़ा होता था, एक फीलिंग्स आता था, एक जुनूनपन तैयार होता था। आज 10 साल का बाद माई रिचार्ज का प्रति सेम जुनूनपन है, सेम फीलिंग्स है। नाम पे मेरा रोंगटा भी खड़ा होता है, फीलिंग्स होता है सर। 10 साल में मेरा कोई काम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। तो ऐसे पेशेंस का साथ माई रिचार्ज के प्रति प्रेम, माई रिचार्ज के प्रति ग्रेटिट्यूड, माई रिचार्ज के प्रति कर्तव्य, माई रिचार्ज के प्रति फीलिंग्स जारी रखेंगे। आने वाला टाइम पे रतन परिया ने लाखों ब्रांड एम्बेसडर माई रिचार्ज में तैयार होगा, वो भी आने वाला टाइम पे होगा, आप लोगों का अंदर में होगा। ये ऐसे एक रैंक नहीं है, रतन परिया ब्रांड एम्बेसडर कंपनी जो सिस्टम बनाया, लाखों रतन परिया बनेगा। टाइम दीजिए। आप इतना सुंदर इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक एक आम आदमी कैसे खास आदमी बनता है, एक जर्नी का स्टेप बताया। और भी आने वाला टाइम में ऐसे हम लोग सेशन में और भी नया नया कुछ बात करेंगे। जो सुन रहा है सबको मैं नमन करता हूं। चेतन जी आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सबको। चेतन जी थैंक यू, नमस्ते। पारिया सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी ये जो बातचीत है, ये जो मीटिंग है, वो हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी और मज़ेदार रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की। हमारे दर्शकों को इससे बहुत फायदा होगा और काफ़ी सारे लोग इस ज्ञान के सहारे अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। और दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर आऊँगा इसी प्रकार के एक ज़बरदस्त लीडर के साथ। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार फिर से पारिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।